ये कहानी मैं माही और आफरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम आफरीन है और मेरा नाम माही है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और आफरीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों किंडरगार्टन से ही एक ही क्लास में पढ़ते आए हैं और अभी हम दोनों 9th क्लास में हैं। बीता हुआ साल यानी कि 2023 हमारे लिए वैसे तो काफी अच्छा रहा, लेकिन नवंबर में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके हम आज भी डर जाते हैं। सच में यार, वो समय हमारे लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था, लेकिन जो भी हमारे साथ हुआ उससे हमें एक बहुत ही जरूरी सबक भी मिला। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पिछले साल नवंबर में हमारे ऊपर क्या बीती थी। वो नवंबर की एक दोपहर का समय था। आसमान में सूरज भी चमक रहा था, लेकिन उस दिन हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। हम दोनों आमतौर पर जिस सड़क से घर जाते थे, उन दिनों उस सड़क पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और इसीलिए उन दिनों हम एक दूसरी सड़क से घर जाया करते थे। यार आफरीन, यार तेरी बोतल में पानी बचा है क्या? नहीं यार, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। तभी हमारी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर अंगूरों की एक बेल लिपटी हुई थी, जिस पर बहुत ही रसीले अंगूर लटके हुए थे। यार इस पेड़ पर देख, कितने सारे अंगूर लटक रहे हैं। हाँ, लेकिन खाने का सोच भी मत, क्योंकि ये पेड़ उस घर की बाउंड्री वॉल के अंदर लगा हुआ है। हाँ यार, यहाँ तो बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि फल तोड़ना मना है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें फल तोड़ते हुए देख पाए। मैं जल्दी से बाउंड्री वॉल पर चढ़कर एक गुच्छा तोड़ ही लेती हूँ। मैं जैसे ही उस घर की बाउंड्री वॉल पर चढ़ी और अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ने की कोशिश करने लगी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं बाउंड्री वॉल के उस पार उस घर के गार्डन में जा गिरी। अయ్यो रे, मेरा पिछवाड़ा फूट गया। अरे आपको चोट तो नहीं लगी बेटा? वो किसी अंकल की आवाज थी और मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा, मैंने मेरे सामने एक पतला सा लंबे बालों वाला आदमी खड़ा पाया। उन अंकल की उम्र शायद 40 साल के करीब थी और उन्होंने एक काले रंग का चोगा पहना हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा थी और मैंने उन अंकल से कहा, सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं आपके गार्डन से थोड़े अंगूर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे तो मैंने बोर्ड लगाया हुआ है कि अंगूर तोड़ना मना है, लेकिन तुम मुझे काफी ईमानदार लड़की लगी, इसीलिए मैं तुम्हें अंगूर जरूर दूंगा। वाओ, सच्ची अंकल? अंकल, मेरी एक फ्रेंड भी बाहर खड़ी हुई है, वो भी अंगूर खाना चाहती है। रुकिए, मैं उसको भी बुला लेती हूँ। मैं जैसे ही आफरीन को बुलाने एंट्री गेट की तरफ गई, तो मैंने उसे वहां से भागते हुए देखा। आफरीन की बच्ची मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अंगूर दूं। उन अंकल ने मुझे अपने घर के गार्डन में ही एक चेयर पर बिठा दिया और मैं वहीं बैठे बैठे आसपास का नज़ारा देखने लगी। उन अंकल का घर बहुत ही आलीशान था और उनका गार्डन भी बहुत सुंदर था। उन अंकल ने मुझे अंगूर खाने को तो दिए ही, और तो और उन्होंने मुझे उन्हीं अंगूरों से बना हुआ बहुत ही टेस्टी शरबत भी पिलाया।
अरे वाह अंकल, मजा आ गया। आई एम फीलिंग सो फ्रेश। थैंक यू अंकल। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। जाने से पहले एक ज्ञान भरी बात तो सुनती जाओ। तभी उन अंकल ने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेकिन उनकी बात को सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई थी और फिर मैं उनके घर से निकल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने घर जाने के बजाय पूरा दिन सड़क पर इधर उधर घूमती रही और उसके बाद एक पार्क में जाकर एक बेंच पर लेट गई। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब मैं अपने घर पहुंची। मम्मी ने मुझसे गुस्से में कहा, इतनी देर कहाँ थी माही? कितनी बार बोला है तुमको कि स्कूल से सीधा घर आया करो। दोपहर में तुमने कुछ खाया भी या नहीं? चलो जल्दी से कपड़े बदल के आओ, मैं डिनर लगाती हूँ। मुझे नहीं खाना। ऐसा बोलकर मैं अपने कमरे के अंदर चली गई। मेरी मम्मी भी मेरा ऐसा बर्ताव देखकर काफी हैरान थीं। ये जरूर ढेर सारे मोमोज खा के आ गई होगी। पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे उस समय सच में बहुत भूख लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना है। और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे अपने कमरे की छत की तरफ देखने लगी। और फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। माही को आखिर हुआ क्या है? काला चोगा पहने उस आदमी ने माही के कान में ऐसा क्या बोला जो अचानक ही उसका बर्ताव बदल गया? और अब आगे क्या होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।